माय डियर स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने इसके फर्स्ट चैप्टर शिक्षा से संबंधित कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार और शिक्षा की प्रक्रिया। आज हम इसका एक टॉपिक बचा है दूरस्थ शिक्षा, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं दूरस्थ शिक्षा का अर्थ। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर से दी जाने वाली शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा को हम दूरवर्ती शिक्षा भी कह सकते हैं। तो दूरवर्ती शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन, गृह अध्ययन एवं परिसर से बाहर किया जाने वाला अध्ययन। भारत में दूरस्थ शिक्षा को दो ही नामों से जाना जाता है, एक मुक्त शिक्षा और दूसरा दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा ने शिक्षण संस्थाओं से दूर रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया है। इसमें दूर स्थित विद्यार्थियों को आधुनिक उन्नत संचार माध्यमों की सहायता से स्वतंत्र रूप से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। यह शिक्षा कक्षा अधिगम की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक, स्वतंत्र तथा रोजगार परक होती है। इस शिक्षा में विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए भी स्वतंत्र होता है और वह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कहीं कहीं दूरस्थ शिक्षा को औपचारिक शिक्षा का साधन माना गया है, लेकिन वास्तव में यह निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। इसमें कुछ सीमाएं होती हैं औपचारिक शिक्षा की तरह और कुछ खुलापन पाया जाता है अनौपचारिक शिक्षा की तरह। कुछ सीमाएं होती हैं और कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं। तो दूरस्थ शिक्षा के घटक हैं मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। तो इसके पहले घटक को देख लेते हैं। पहला घटक है मुक्त अधिगम। मुक्त अधिगम का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से सीखना। मुक्त अधिगम पाठ्यक्रम तथा अधिगम संगठन के चयन और नियंत्रण में छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। छात्र अपनी स्वतंत्रता के अनुसार सीख सकता है। इसका अगला घटक है मुक्त शिक्षा। तो मुक्त शिक्षा का अर्थ है ऐसी व्यवस्था, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा के परंपरागत तरीके से संचालित नहीं होती, लेकिन ये शिक्षण संस्थाएं मुक्त शिक्षा संस्थाएं भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसी प्रकार जो परंपरागत शिक्षा संस्थाएं होती हैं वो मुक्त शिक्षा संस्थाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुक्त शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत मान्यताओं से कुछ स्वतंत्रता प्रदान करती है, कुछ सीमाओं से छुटकारा दिलाती है और इसमें प्रयास किया जाता है कि जहाँ तक संभव हो छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। दूरस्थ शिक्षा का अगला घटक है पत्राचार शिक्षा। तो पत्राचार शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश और परीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत शिक्षा के ही समान होती है। जिस प्रकार परंपरागत शिक्षा में विद्यार्थियों का प्रवेश होता है, उसी प्रकार इसमें भी प्रवेश होता है और जिस प्रकार उसमें परीक्षा की प्रक्रिया होती है वैसी ही इसमें भी होती है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करता है। उसके उपरांत उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया जाता है और उसी से संबंधित अध्ययन सामग्री डाक के द्वारा प्रेषित कर दी जाती है और एक अध्ययन अवधि समाप्त होने पर परंपरागत रूप से परीक्षा देनी होती है। अब इसी से संबंधित अगला टॉपिक देख लेते हैं, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं। दूरस्थ शिक्षा के संचालन और व्यवस्था के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं कहते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताओं में सबसे पहली चीज़ है मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री की आवश्यकता तो दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ परंपरागत शिक्षा में भी होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न पुस्तकें, अध्ययन सामग्री तथा पत्र पत्रिकाएं आदि सम्मिलित होते हैं। जब छात्र अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन कर लेते हैं तो उन्हें मुद्रित सामग्री पत्राचार
शिक्षा संसाधन डाक द्वारा प्रेषित की जाती है। दूरस्थ शिक्षा में अगली आवश्यकता है श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो वीडियो मटेरियल। श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रौद्योगिकी से संबंधित होती है। परंपरागत शिक्षा में इसका अधिक उपयोग नहीं हो पाता, जबकि दूरस्थ शिक्षा में इसका विस्तृत उपयोग होता है। इसमें इंटरनेट इसका सर्वप्रमुख माध्यम है। इसके कुछ और भी माध्यम हैं, जैसे स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो कैसेट तथा सीडी आदि को श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा की अगली सामग्री है अध्ययन समूह। अध्ययन समूह अर्थात स्टडी ग्रुप। इसमें कई सारे छात्र मिलकर अनौपचारिक संवाद, विचार विमर्श तथा तर्क वितर्क करते हैं, जिससे विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। दूरस्थ शिक्षा की अगली आवश्यक सामग्री है रेडियो तथा दूरदर्शन। यह साधन सर्वसुलभ होता है। सर्वसुलभ का अर्थ है सभी जगह सरलता से उपयोग हो सकता है। यह सर्वव्यापक माध्यम है। इसमें छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षकों के विचार संप्रेषित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से छात्र घर पर ही रहकर शिक्षा प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखते हैं। अगली आवश्यक सामग्री है कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम। वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक उपयोग होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर की सहायता से विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया की कोई भी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसे शिक्षा का सशक्त माध्यम माना जाता है। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा से संबंधित ये टॉपिक समाप्त होते हैं। इससे संबंधित कुछ और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।